Hello student, it is the question answer of supplementary chapter number 2 children at work. चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल चुकी है, ये क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन आंसर का कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन देखिए। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैल्यू जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में है। तो उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? इसका आंसर होगा वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज। वैल्यू अपने गांव से भाग कर आया था। ही हैड नथिंग टू ईट। उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट यानी थका हुआ था। बाय द लॉन्ग जर्नी, क्योंकि उसने बहुत लंबी यात्रा की हुई थी। सो ही फेल्ट दैट ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। और इसीलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वॉट मेड हिम फील मिजरेबल। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि उसे दुखी कर रही थी, यानी वैल्यू को दुखी कर रही थी? वैल्यू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री, सो ही फेल्ट मिजरेबल। वैल्यू अकेला था, थका हुआ था और भूखा था, और यही वह वजह थी कि वो बहुत दुखी था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट में बटा है। तो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का, यानी पहला क्वेश्चन 3 का। वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई। वैल्यू ने यात्रा की बिना टिकट के, क्यों? वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट। वैल्यू ने यात्रा की बिना टिकट के क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। चलिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देख लें। हाउ डिड ही एस्केप। एस्केप मतलब बचना। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। कैसे वो बचा टिकट कलेक्टर की नज़रों से, उसके ध्यान से? तो आंसर होगा इसका द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व कंपार्टमेंट। टिकट कलेक्टर उस अनरिजर्व मतलब जो कि आरक्षित नहीं किया गया था उस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे। 10 इसलिए वैल्यू एस्केप फ्रॉम द अटेंशन ऑफ टिकट कलेक्टर। वैल्यू बच गया टिकट कलेक्टर की नज़रों से, यानी कि टिकट कलेक्टर नहीं जान पाए कि वो बिना टिकट की यात्रा कर रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है वैल्यू हैड सॉरी वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू घर से क्यों भागा था? वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज हिज फादर वॉज बीटन हिम एंड स्नैच्ड ऑल हिज मनी। वैल्यू अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि अपने गांव से इसलिए भागा था क्योंकि उसके पिता जो है वो उसे मारते थे, और स्नैच मतलब छीन लेते थे। बीट मतलब मारना, स्नैच मतलब छीन लेना। उसके सारे पैसे छीन लिया करते थे जो भी वो कमा के लाता था। ही कैन नॉट इंड्योर इट वन मोर डे। और अब वो एक और दिन उस मार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। इसीलिए वो घर से भाग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट का। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। वैल्यू ने क्यों ये निर्णय लिया, निश्चय किया कि वो उस अजनबी लड़की के पीछे जाएगा? तो आंसर है द सिटी वॉज न्यू फॉर वैल्यू। ये जो शहर था चेन्नई, वो वैल्यू के लिए बिल्कुल नया था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड वॉट टू डू। और उसे ये बात नहीं पता थी कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वैल्यू वॉज वेरी हंग्री। वैल्यू बहुत भूखा था। एंड द गर्ल प्रोमिस्ड हिम टू गेट फूड फॉर हिम। और वो लड़की जो उसे प्लेटफॉर्म पे मिली थी उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उसके लिए भोजन प्राप्त करेगी, तलाशेगी। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। और यही सोच के उसने निश्चय किया कि वो उस लड़की के साथ रहेगी, यानी उसका पीछा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कैन वैल्यू रीड तमिल और इंग्लिश, हाउ डू यू नो। वैल्यू पढ़ सकता था तमिल या फिर इंग्लिश? अगर पढ़ सकता था तो ये आपको कैसे पता चला कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है या तमिल? तो आंसर वैल्यू कैन नॉट रीड द साइन बोर्ड विच वॉज इन इंग्लिश। वैल्यू नहीं पढ़ सका उन साइन बोर्ड को, होर्डिंग्स को। जब यात्रा करते समय दोनों फुटपाथ के किनारे चल रहे थे तो उनके सर के ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे, उन साइन बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पे।
विच वॉज इन इंग्लिश, जो कि लिखे हुए थे, उनके ऊपर चीज़ें लिखी हुई थी इंग्लिश में, बट ही रेड सेंट्रल जेल, पर उसने सेंट्रल जेल पढ़ लिया, एंड कल्याण मंडपम विच वॉज इन तमिल, जो कि तमिल भाषा में लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट क्या है पहले देखते हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स दियर, द गर्ल सेड। जब वो दोनों उस गार्बेज बिन के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पुल होता है, वहाँ से वो लड़की उसे वो जेल दिखाती है, सेंट्रल जेल दिखाती है, और तब वो उसे कहती है, स्टेटमेंट ये देती है कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम जल्दी ही उस जेल में सलाखों को गिन रहे होगे। ये बात लड़की ने कहा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। वॉट इज शी रेफरिंग टू, आखिर वो क्या बताना चाह रही थी, किस चीज़ के बारे में रेफर कर रही थी। तो शी वॉज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल, वो इशारा कर रही थी सेंट्रल जेल की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल, उसका क्या मतलब था कहने का जब उसने कहा कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो। व्हेन शी सेज, जब उसने कहा इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, वैल्यू से ये बात उसने कही लड़की ने, दैट ही शुड नॉट गेट कॉट, कि उसे पकड़े जाना नहीं चाहिए, एंड ही हैड टू स्टे, और उसे दूर रहना चाहिए, टू जेल, जेल से, टू नॉट डू समथिंग रॉन्ग, और ना ही कोई गलती करनी चाहिए, एंड गेट कॉट बाय द पुलिस, कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। पहला है, वेयर डिड द गर्ल लीड टू वैल्यू, वैल्यू को लड़की लेकर कहाँ जाती है, मतलब खाना खाने के लिए जब दोनों निकलते हैं तो लड़की वैल्यू को कहाँ लेके जाती है। द गर्ल लीड टू वैल्यू एट गार्बेज बिन विच इज़ बिहाइंड कल्याण मंडपम, लड़की वैल्यू को लेकर के उस कूड़ेदान के पास जाती है जो कि कल्याण मंडपम उस बड़ी बिल्डिंग के पीछे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें क्या खाने के लिए मिलता है। दे गॉट 2 बनानाज एंड अ वड़ा, उन्हें 2 बनाना मिले और एक वड़ा। 2 बनाना कैसे मिले, जो एक बनाना स्क्वैशी बनाना मिलता है कुचला हुआ, तो वो लड़की एक बनाना वैल्यू को दे देती है और बाद में दूसरा बनाना खुद खाती है, और एक वड़ा उसे मिलता है, वो भी वो उसे वैल्यू को दे देती है। इस तरीके से 2 बनाना और एक वड़ा मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डिड शी डू, थिंक वन वर्ड आंसर। इसमें जया के लिए पूछा गया है, उस लड़की के लिए, कि आखिर वो कौन सा काम करती थी। अगर आपको पता है तो उसके लिए कोई एक वर्ड दीजिए, 1 वर्ड में आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका रैग पिकिंग, यानी कूड़ा उठाने वाले। कंप्रीहेंशन चेक 3 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट मेड आउट ऑफ, किन सामानों से वो अजीबो गरीब जो हट्स थी जिनके बारे में वैल्यू बताता है, वो किन सामानों से बनी थी। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रेंज हट मेड आउट ऑफ टायर्स, प्लास्टिक, ब्रिक्स एंड मेटल शीट, यानी इन सब सामानों से, वेस्टेज से वो हट्स बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सेकेंड पार्ट है ये, वाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, आखिर वैल्यू जब उन झोपड़ियों को देखता है तो उसे क्यों अजीब लगता है। वैल्यू फाउंड दैम स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, वैल्यू उन्हें देखकर अजीब उसे इसलिए लगता है क्योंकि उसके गांव में जो घर बने होते थे वो ज़्यादातर मिट्टी या फिर पाम लीफ के बने होते थे, उन दोनों के यूज से ही बनते थे। बट दीज हट, पर ये जो हट वो देख रहा था, वर मेड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग विच सीम लाइक फॉल एनी मोमेंट, वो हर प्रकार के सामानों से मिलकर बनी हुई थी और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय गिर सकती हैं, यानी वो झोपड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विथ दोज थिंग्स, किस प्रकार की चीज़ों को जया और उसके जैसे अन्य बच्चे जो हैं वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, और वो उन चीज़ों से जाकर क्या करते थे, यानी उन चीज़ों का वो क्या करते थे। तो आंसर देखिए, जया एंड
Children like her collected paper, plastic, glasses and other such thing. जया और उसके जैसे और बच्चे जो हैं वो कलेक्ट करते थे पेपर, प्लास्टिक के मटेरियल्स जो वेस्टेज हैं, ग्लासेस और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो लोग फेंक दिया करते हैं, उन्हें वो कलेक्ट करते थे और वो उसे सोल्ड करते थे यानी बेचते थे इन चीज़ों को जैम बाजार जग्गू। यानी जाम बाजार जग्गू एक जंक डीलर था, वो उसकी शॉप पे ले जाके वो सारी चीज़ें बेच देते थे और वो उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच करके अपने लिए पैसे कमाता था। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? वैल्यू खुश था या दुखी था? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए कुछ कारण बताइए। इसमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू खुश था और दुखी था, इसके लिए कुछ आंसर दीजिए आप। वैल्यू इज़ नॉट हैप्पी। वैल्यू खुश नहीं था टू फाइंड दिस वर्क, इस काम को पाकर, बिकॉज ही न्यू ओनली अबाउट वीडिंग एंड ग्रेजिंग काउ एट द फार्म, बट ही हैड टू डू दिस वर्क अंटिल ही फाइंड अ गुड जॉब। वैल्यू खुश नहीं था क्योंकि वो केवल और केवल एक ही काम जानता था, वीडिंग मीन्स कटाई करना और गायों को चराना। बड़े बड़े फार्म हाउस पे वो अपने गांव में यही काम किया करता था। बट ही हैड टू डू, पर इस समय उसे अपना पेट पालने के लिए, अपने आप को सही पोजीशन में रखने के लिए ये काम करना पड़ रहा था। वो मजबूर था इस काम को करने के लिए और ये काम उसे तब तक करना पड़ेगा जब तक वो एक नई और अच्छी जॉब को नहीं हासिल कर लेता है। इसीलिए उसे इस जॉब को करना था और ये सारे क्वेश्चन आंसर थे जिनको मैंने समराइज कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो या कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।